अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो कोर्स है उस कोर्स को करने के लिए फ़ीस कितना लगता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब देने वाली टॉप रिक्रूटर कौन कौन है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स करने के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन है। और अगला जो है वो है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो कोर्स होता है उस कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, यानी कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कितना सैलरी मिलता है। इन सभी चीज़ पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है। तो आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना और सॉफ्टवेयर को बनाना। मोबाइल में जो ऐप होता है उसको बनाना और कंप्यूटर या लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बनाना या सॉफ्टवेयर से संबंधित काम को करना। तो आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या काम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि कौन सा पढ़ाई पढ़े कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम बन जाए। तो अब इस पर हम बात करते हैं। तो आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको साइंस 12वीं क्लास में साइंस लेना पड़ेगा। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है और इसको पूरा 12वीं को पूरा कर लेना है 50% मार्क्स के साथ। तब जाकर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर से संबंधित कोर्स में एडमिशन मिलेगा। जब आप 12वीं 50% मार्क्स से क्लियर कर लीजिएगा तो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोर्स को करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो कोर्स होता है उसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन होता है। तो हम आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कुछ कॉलेज जो है डायरेक्ट एडमिशन लेता है। तो जो कुछ कॉलेज है वो एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन लेता है। अगर एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन लेता है तो कौन कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको अब हम बता रहे हैं। तो जी मेंस, उसके बाद है जी एडवांस। पहले जी मेंस को पास करना होगा, तब जी एडवांस पास करना होगा, तब जाकर आपको एंट्रेंस के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा इस कोर्स में। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो कोर्स होता है उस कोर्स को करने के लिए फ़ीस कितना लगता है, इस पर हम अब बात करते हैं। अगर हम फ़ीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम होता है। तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि फ़ीस इतना लगता है, लेकिन एक अनुमानित तौर पर बता सकते हैं कि इसका फ़ीस कितना होता है। तो आपको बता दें कि 3 लाख से 5 लाख के बीच में
इसका फ़ी हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका फ़ीस कितना है। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो कोर्स होता है उस कोर्स को कौन कौन कॉलेज कराता है। तो आपको बता दें कि कॉलेज बहुत इंडिया में मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम उसी कॉलेज को बताएंगे जो टॉप पर आता है। तो जो पहला कॉलेज है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या मद्रास में है, यानी कि मद्रास में है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बम्बे, उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके बाद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद है कोलकाता यूनिवर्सिटी। तो ये सब है कॉलेज जो टॉप में आता है। ये सब जो कॉलेज है वो टॉप में आता है। और जो अगला कॉलेज है वो है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, उसके बाद है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, उसके बाद है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद है होमी भाभा नेशनल यूनिवर्सिटी, उसके बाद है केरला यूनिवर्सिटी, उसके बाद है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, उसके बाद है गुजरात यूनिवर्सिटी, उसके बाद है अमिता विश्व विद्यापीठ। तो ये सब है कॉलेज जो टॉप में आता है। तो ये सब है कॉलेज जो टॉप में आता है। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उसको कौन कौन कंपनी में जॉब मिलता है, यानी कि टॉप रिक्रूटर कौन कौन है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब देने वाली कंपनी का नाम क्या है। तो जो पहला है कंपनी वो है TCS, उसके बाद है इन्फोसिस, उसके बाद है विप्रो, उसके बाद है एसेंचर, उसके बाद है IBM, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद है एप्पल, उसके बाद है गूगल, और जो अगला है वो है डिलोइट, उसके बाद है फेसबुक, उसके बाद है एडोब, उसके बाद है ट्विटर। तो ये सब कंपनी हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने कंपनी में जॉब देता है। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैलरी कितना होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैलरी कितना होता है। तो हम आपको बता दें कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक अनुमानित तौर पर बता सकते हैं कि इसका सैलरी कितना होता है। आप मान के चलिए कि 3 लाख से 14 लाख इसका सैलरी होता है सालाना। तो आप समझ गए होंगे कि इसका सैलरी कितना होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।